दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर। भारत देश में, भारत के जो क्षेत्र में जितने भी विद्वान हुए या दार्शनिक हुए, उनके द्वारा जो विचार दिया गया या दर्शन दिया गया, उसे भारतीय दर्शन कहा जाता है। तथा पश्चिम देश, जो भारत के पश्चिम में स्थित है, जैसे यूनान हो गया। यूनान को हम ग्रीक भी बोलते हैं, जिसकी राजधानी एथेंस है। वहाँ से, वहाँ के जो विद्वान लोग जो विचार दिए, जो दर्शन दिए, उसको भारत में हम बोलते हैं पाश्चात्य दर्शन या वेस्टर्न फिलॉसफी। पाश्चात्य दर्शन की जन्मभूमि यूनान या ग्रीक को माना जाता है। ये तो अंतर भौगोलिक दृष्टिकोण से पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन, भारत में ही बोलेंगे इसे। भारतीय दर्शन और धर्म एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। कभी कभार भारतीय दर्शन धर्म की व्याख्या करता है और धर्म भारतीय दर्शन की, दोनों एक साथ चलते हैं, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, और इनका अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जो समान है। इसका दर्शन में भी हम मोक्ष को ही लक्ष्य मानते हैं, और धर्म में भी हम किसी न किसी प्रकार से हम अंत में मोक्ष ही को प्राप्त करना चाहते हैं। जबकि पाश्चात्य दर्शन है, वह धर्म को महत्व नहीं देता और धर्म से बिल्कुल अलग है। भारतीय दर्शन व्यवहारिक है, जबकि पाश्चात्य दर्शन सैद्धांतिक है। यहाँ पर हम यह भी बोल सकते हैं कि भारत में धर्म और दर्शन दोनों व्यवहारिक है, जबकि पश्चिम देशों में आपका धर्म व्यवहारिक है और दर्शन सैद्धांतिक है। इसको हम व्यवहारिक इसलिए बोल सकते हैं भारत में कि साधारण से साधारण मनुष्य जो है, उसको किसी प्रकार का अगर पढ़ा है, कम पढ़ा है या ज़्यादा पढ़ा है, इससे कोई लेना-देना नहीं है। वो आत्मा और मोक्ष के विषय में जानता है। ठीक है? ये व्यावहारिक है। मतलब लोक जीवन में आत्मा, मोक्ष, ये सब चीज़ का को साधारण से साधारण मनुष्य भारत की भूमि में जानता है, और उसको अंत समय में प्राप्त करने का इच्छा प्रकट किसी न किसी रूप में वो करता है। जबकि पश्चिम जो देश हैं, वहाँ इस प्रकार का एक कॉमन अप्रोच लेके जो दार्शनिक विचार है वो नहीं चलते। सभी दार्शनिकों का मत अलग-अलग है और वो अपने विचार सिद्धांत के रूप में देते हैं, जिसको साधारण मनुष्य को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए कोई विद्वान ही उसको परिभाषित करे अपने अनुसार से, तब वह समझ में आएगी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो पाश्चात्य दर्शन है, वो सिद्धांत के रूप में ज़्यादा, सैद्धांतिक रूप में उसको ज़्यादा देखा जाता है, व्यावहारिक नहीं है वो, जीवन में वहाँ के लोगों के। ये हो गया। अब आपका भारतीय दर्शन में हम आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि पाश्चात्य दर्शन में हम आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं करते। वहाँ पर थिंकिंग, बुद्धि, चेतना, ये सब शब्दों का प्रयोग होता है पाश्चात्य दर्शन में। अब भारतीय दर्शन में भी हम चेतन, जड़ पदार्थ, बुद्धि, चेतना, ये सब चीज़ का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ आत्मा प्रमुख है। वहाँ पर किसी प्रकार के किसी एक शब्द को प्रमुखता से नहीं लिया जाता। यह भी एक प्रमुख अंतर है भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में। भारतीय दर्शन का जो लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है, जबकि पाश्चात्य दर्शन का लक्ष्य ज्ञान की प्राप्ति है। भारतीय जो दर्शन है वो अध्यात्मवादी है, जबकि पाश्चात्य दर्शन भौतिकवादी है। यूनान में कथा प्रचलित है कि विश्व या संसार में किसी प्रकार का कोई विचार या चिंतन होगा तो उसका रूट जरूर यूनान या ग्रीक से जुड़ा होगा। यह कथन उनका सत्य है, क्योंकि उनके अनुरूप से वो सत्य है कि पश्चिमी जो दर्शन है, जो पाश्चात्य दर्शन है, उसका प्रारंभ है आपका यूनान ग्रीक से। उसको जन्मभूमि बोला जाता है यूनान ग्रीक, पाश्चात्य दर्शन का। लेकिन जो भारतीय दर्शन है उसका केंद्र बिंदु है वेद। तो विश्व या संसार में जितने भी विचार करने वाले लोग हुए, जितने भी दार्शनिक हुए, उनके सभी विचारों को भी मिला दिया जाए तो वेद से तुलना नहीं है। वेद का पढ़ना अभी भी भारी ही रहेगा, क्योंकि इसमें जो ऋषि मुनि हैं और जो भारत के जो दार्शनिक हैं, वो इतना विचार, मतलब अपना इतना विचार और दर्शन दे चुके हैं कि उसको छू पाना अभी भी वर्तमान में भी और भविष्य में भी किसी के लिए वो संभव नहीं होगा। इसीलिए भारतीय दर्शन का एक अपना अलग महत्व है, और अंत समय में जब पाश्चात्य दर्शन के जो फॉलोअर्स हैं, उनको संतुष्टि नहीं मिलता, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तो वह भारत की ही ओर रुख करते हैं।